हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में स्पीकिंग इंग्लिश के तहत आज हम करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों का, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो फर्स्ट एक्सेप्ट है, ACCEPT स्पेलिंग है और इसका मीनिंग होता है टू रिसीव यानी स्वीकार करना। और दूसरा एक्सेप्ट है EXCEPT जिसका मतलब है एक्सक्लूडिंग यानी को छोड़कर। नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस एंड एडवाइस। फर्स्ट एडवाइस में ADVICE जिसका मतलब होता है सलाह यानी सजेशन। दूसरा क्या है एडवाइस यानी टू सजेस्ट। तो आप समझ सकते हैं एडवाइस क्या है, नाउन है। नाउन मतलब हम क्या करें, किसी को सलाह देना, तो टू सजेस्ट सलाह देना, और एडवाइस यानी सलाह होती है। तो रूट वर्ड एक तरह से समझ लीजिए, रूट वर्ड क्या है, एडवाइस है, सलाह जिसका मतलब है, और वो उस काम को करना, एडवाइजिंग यानी किसी को एडवाइस करना, सलाह देना, उसको कहेंगे ADVISE वाला एडवाइस। ठीक है, ये वर्ब हुआ, राइट। तो नाउन वर्ड है इसका एडवाइस, CE वाला, और इसका वर्ब यानी जब वही काम किया जाता है, सलाह दी जाती है, तो क्या होता है एडवाइस यानी ADVISE वाला। नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड है अफेक्ट एंड इफेक्ट। प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। अफेक्ट टू इन्फ्लुएंस यानी किसी पर प्रभाव डालना, कोई चीज़ प्रभावित करती है तो क्या है अफेक्ट। और इफेक्ट क्या होता है, किसी चीज़ का परिणाम होता है, असर होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इफेक्ट मतलब उसका क्या इफेक्ट से इफेक्ट्स हुआ, और कैसे अफेक्ट किया मतलब कैसे प्रभाव डाला, वो अलग चीज़ है। इफेक्ट और अफेक्ट में ये डिफरेंस है। देन वर्सेस दैन। तो देन मतलब देन यानी उस टाइम, उस वक्त, तब, उसके बाद, एट दैट टाइम। ठीक है, और ये देन क्या है, ये देन आप सभी जानते हैं कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। यानी जब दो वर्ड्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, यूज फॉर कंपैरिजन, और हिंदी में बोले तो से, यानी ये इससे जो भी कंपैरेटिव जैसे भी आप वर्ड यूज़ करोगे उससे है। फिफ्थ है इट्स वर्सेस इट्स। देख सकते हैं आप कैसे है, एपोस्ट्रॉफी एस है दूसरे में और फर्स्ट में एक साथ है। तो फर्स्ट वाले इट्स का मीनिंग है बिलोंगिंग टू इट, यानी जब कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है यानी किसी की है, तो क्या बोलते हैं इसका या इसकी, तो बिलोंगिंग टू इट को कहेंगे इट्स। और जब बोलेंगे IT एपोस्ट्रॉफी एस वाला इट्स, तो बोलते हैं इसका मतलब है इट इज़, यानी ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है इट्स, राइट। तो बोलने में दोनों आता है इट्स, और डिफरेंस है इसका ये। फर्स्ट इट्स का मतलब है इसका या इसकी, यानी जिसको बिलोंग करता है उसकी बात करते हैं, और सेकंड का मतलब है ये इट इज़ का एब्रीवेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट है योर वर्सेस यू आर। योर मतलब जब कोई भी चीज़ कहते हैं योर, सिंपल हम स्टार्टिंग में सीखते हैं, योर मीन्स तुम्हारा, आपका, आपकी, इस तरह से, यानी बिलोंगिंग टू यू। और यू यहाँ ये दूसरा जो योर है ये क्या है, यू आर का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, यानी यू आर मतलब योर मतलब यहाँ क्या हो गया, यू आर हो गया, आप हैं। नेक्स्ट लूज वर्सेस लॉस। ठीक है, फर्स्ट लूज यानी कि नॉट टाइट मतलब ढीला, और सेकंड लॉस मतलब कोई लॉस होना, हानि होना, खो देना, हार जाना। तो टू मिसप्लेस और नॉट विन, यानी या तो हारना या कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाना, तो वो लॉस हो गई, खो गई। ठीक है, नेक्स्ट है वेदर एंड वेदर। फर्स्ट वेदर का मतलब है क्लाइमेट यानी मौसम, और सेकंड वेदर का मतलब है एक्सप्रेसिंग चॉइस। जैसे हम कहते हैं ना
वेदर इंग्लिश और हिंदी, यानी चॉइस बीच में, जिस चीज़ के बीच में हम चॉइस लगाना चाहें, वेदर यू डू दिस और नॉट, है ना, तो वेदर यहाँ एक्सप्रेसिंग चॉइस यानी कि चाहे, इस तरह से मीनिंग में यूज़ होता है। और फर्स्ट वेदर मौसम होता है, क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पर है, वहाँ लास्ट में NARY है, लास्ट में यहाँ NERY है। तो फर्स्ट स्टेशनरी का मतलब होता है जो चीज़ एक जगह फिक्स है यानी स्थिर है, यानी नॉट मूविंग, दैट इज स्टेशनरी। ओके, और दूसरी स्टेशनरी होती है राइटिंग मटेरियल्स, यानी स्टेशनरी का सामान जो कि आप सब इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में COMPLE है और सेकंड वाले में COMPLI है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है टू कंप्लीट, यानी पूरा करना। कंप्लीट में ये आता है ना, तो पूरा करना यानी कॉम्प्लीमेंट। कोई चीज़ किसी को पूरा करती है, पूरक है उसका, तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, राइट, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ कॉम्प्लीमेंट दूसरा, ये क्या है, किसी की प्रशंसा करना, यानी किसी को प्रेज करना, तो क्या होता है, वो भी कॉम्प्लीमेंट होता है। प्रोनाउंसिएशन सेम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जिसमें PAL आता है, ये कौन होते हैं, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी, मुख्य अध्यापक जी, मेन और हेड ऑफ द स्कूल। और सेकंड प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे सिद्धांत, हमारे रूल्स, बेसिक रूल्स, ठीक है, लाइफ के रूल्स, इनको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। मैथ्स के रूल्स, दैट इज प्रिंसिपल। ओके, इंग्लिश के रूल्स, ग्रामर रूल्स, वो क्या हैं, प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो फर्स्ट बिसाइड का मीनिंग है नेक्स्ट टू, यानी इसके बगल में, इसके साथ वाला बिसाइड। और सेकेंड वाला बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू यानी इसके अलावा और भी, जब कुछ बोलना चाहें हम, यानी सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी और भी है। इन एडिशन टू यानी के अलावा, तो बोलते हैं बिसाइड्स, BESIDES। और फर्स्ट वाले में बिसाइड का मतलब है नेक्स्ट टू, यानी के बगल में, उसके नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फार्दर वर्सेस फर्दर। फार्दर वर्सेस फर्दर। तो फर्स्ट है, तो फार का मीन क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होती है। तो फार्दर मतलब फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी दूरी, फिजिकली कितनी दूरी है। और यहाँ फर्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर मतलब और, अतिरिक्त, इसके अलावा, है ना। फर्दर मतलब आगे, और एडिशनल और मोर कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बोरो और वर्सेस लेंड। तो बोरो क्या होता है, ये हमने आज दूसरे वीडियो में भी किया था, एक मीनिंग बोरो और लेंड करना। बोरो कौन होता है, बोरोवर होता है वो। तो बोरो मीन्स टू टेक टेम्परेरीली, यानी कि उधार लेना। और लेंड मतलब उधार देना, यानी टू गिव टेम्परेरीली। तो बोरो और लेंड, बोरो मीन्स उधार लेना और लेंड मीन्स उधार देना, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, few versus a few versus the few। few, a few and the few। few का मतलब almost none, यानी बहुत कम, ना के बराबर, कुछ नहीं। a few मतलब कुछ, some। और the few का मतलब the small number that exist, यानी जो थोड़े हैं वो सब, the few, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मज़ा आया आज की वीडियो में, हमने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स कर लिए। ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनको हम फिर कभी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर ऑल्सो। थैंक यू।